हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था गारंटी और प्रॉफिट का टॉपिक। उसी से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए थे। अंकुर और बॉबी पार्टनरशिप बिजनेस में है, ठीक है, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। रोहित नाम का नया पार्टनर आया है 1/5 शेयर के लिए। रोहित को गारंटी दी है तेरा हिस्सा 2 लाख से कम नहीं होगा। कोई भी कमी रोहित के हिस्से में होगी तो वो अंकुर और बॉबी बियर करेंगे 4:1 में। लॉस है 1 लाख के। अब इस क्वेश्चन में देखिए लॉस दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। अभी तक था प्रॉफिट और उधर से गारंटी कर दी गई उसको 2 लाख की, ऊपर से क्वेश्चन में लॉस है। तो लॉस जो होता है उस लॉस को आपने क्या करना होता है, कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के बांटना होता है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट उससे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। डेबिट हो रहे हैं उससे, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 1 लाख को बांट दिया गया है। उसके बाद अब जो उसके हिस्से की कमी होगी ना, इस क्वेश्चन में जो उसके हिस्से में कमी होगी, अब उसको गारंटी कितनी दी गई थी, तेरे को कितना हिस्सा मिलेगा, 2 लाख। और कहाँ उसके हिस्से में लॉस आ रहा है, कितना, 20,000 का लॉस आ रहा है। खुद देखिए आप, 20,000 रुपये का डेबिट में उसके लॉस आ रहा है। कहाँ उसको गारंटी गई थी कि तेरे को 2 लाख मिलेगा और कहाँ 20,000 उससे ले लिए गए। तो अब उसको उसके हिस्से की कमी पूरी करके देंगे अंकुर और बॉबी। कितनी, 2 लाख तो उसको देना था और 20,000 जो आपने उससे और ले लिया लॉस, यानी 220 अंकुर और बॉबी देंगे उसको। और वो रेशो आपकी 4:1 में बता रखा है क्वेश्चन में, 4:1 में देना है। तो एंट्री क्या बनेगी, अंकुर बॉबी टू रोहित, ठीक है। अंकुर और बॉबी किसको देंगे, रोहित को देंगे। कितना अमाउंट देंगे, 2 लाख की उसकी प्रॉफिट की गारंटी थी, प्लस 20,000 का जो इसके हिस्से का लॉस था वो भी बियर करना पड़ेगा, उसको अंकुर और बॉबी देंगे। और किस रेशो में देंगे, जो रेशो बता रखी है 4:1 में, ठीक है। इसको वर्किंग में करके भी दिखा रखा है। देखिए इसके अंदर रोहित के हिस्से का जो लॉस है, रोहित के हिस्से का कितना लॉस है, क्योंकि 1 लाख का क्वेश्चन में लॉस है। तो रोहित के हिस्से में कितना लॉस आया, रोहित के हिस्से में आया 1/5 उसका 20,000। और रिमेनिंग लॉस 1 लाख में से 20,000 माइनस करने के बाद 80,000 का बाकी लॉस था, वो अंकुर और बॉबी ने बियर कर लिया। अब रोहित को गारंटी दी गई 2 लाख की, जबकि उसके हिस्से में लॉस आ रहा है 20 का। तो उसको जो 220 देना है वो अंकुर और बॉबी ले देंगे, किस रेशो में, 4:1 में। तो इस तरह से किया जाता है अगर लॉस की सिचुएशन होती है तो, ठीक है। अब एक और न्यूमेरिकल है इसमें, अनिल, सुनील और रविंदर, उनकी पार्टनरशिप है 211 में। और ये प्रोवाइड किया गया कि रविंदर का प्रॉफिट का हिस्सा 70,000 रुपये से कम नहीं होगा, जबकि इस क्वेश्चन में भी 2 लाख है। और अभी इसमें से 8,000 रुपये का अनिल के लोन का इंटरेस्ट भी देना है करंट ईयर का। किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया होता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन देना तो फर्म की ड्यूटी बनती है। और वो कहाँ पे दिया जाता है, वो एक चार्ज होता है, तो वो कहाँ पे आता है, पीएल अकाउंट के अंदर आता है ना। तो लॉस, अब एक तो इस क्वेश्चन में पहले ही लॉस है, ठीक है, लॉस लिखा हुआ है ऊपर, 2 लाख का डेबिट में लिखा जाता है और 8,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे तो लॉस और बढ़ जाएगा। लॉस कितना हो जाएगा, 2,08,000। तो इस 2,08,000 को पहले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पीएल अकाउंट के अंदर। इस क्वेश्चन में और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ थी, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है और चार्ज कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। तो हमने डेबिट में उसको दिखा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। पहले से ही क्वेश्चन में 2 लाख का लॉस है तो पीएल अकाउंट के अंदर वो डेबिट में लिखा जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन देने से लॉस और बढ़ गया और लॉस तीनों पार्टनर में बांट दिया गया, ठीक है। अब गारंटी की हुई थी इस क्वेश्चन में, गारंटी क्या की हुई थी इस क्वेश्चन में, कि इसके अंदर किसको गारंटी दी हुई थी, रविंदर को, थर्ड पार्टनर को गारंटी दी थी, तेरा हिस्सा 70,000 से कम नहीं होगा। अब 70,000 उसको पूरा करके देना है और उसके हिस्से में लॉस देखिए आप कितना आ रहा है, 52। एक तो 70,000 उसको देने और एक 52 उससे ले लिए, अल्टीमेटली तो उसको कितने देने होंगे, अब अल्टीमेटली 70 तो वो देने ही देने हैं, प्लस ये 52 का लॉस है, ये भी पूरा करना पड़ेगा, ये भी पूरा करना पड़ेगा ना। तो इसको भी पूरा करके देंगे। तो इसमें भी जनरल एंट्रीज ही हैं। जनरल एंट्रीज क्या है, सबसे पहले जनरल एंट्रीज को समझ लेते हैं। इसके अंदर पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन तो तभी बनता है जब प्रॉफिट होते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो लॉस है, ठीक है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, हम पहले तो एंट्री बनाते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट हमेशा डेबिट होता है अगर वो पे किया जा रहा है। और किस पे निकाला जा रहा है इंटरेस्ट, अनिल के लोन पे, इंटरेस्ट ऑन अनिल लोन टू अनिल्स लोन अकाउंट। फिर इसे लोन, इनके इंटरेस्ट को हमने पीएल की डेबिट में ट्रांसफ़र कर दिया, उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन। फिर जो लॉस है वो हमने तीनों पार्टनर में बांटा है,
तो उससे कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, डेबिट होते हैं लॉस से। अनिल, सुनील और रविंदर टू प्रॉफिट एंड लॉस, उससे हमने इनको डेबिट कर दिया। अब जो रविंदर को पूरा करके देना है वो कौन देंगे, अनिल और सुनील देंगे। ठीक है, एक तो 70,000 की गारंटी प्लस ये 52 आप उसमें ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा 1,22,000। ये अनिल और सुनील देंगे, अनिल सुनील टू रविंदर, किस रेशो में देंगे, 2:1 में देंगे। ठीक है, अब दो और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और एक इससे अगला, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और शायद इस बार की न्यू बुक में ये क्वेश्चंस मिस हैं, लेकिन हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता था गारंटी का तो चांसेस होते थे इस तरह का क्वेश्चन आने के। इसका वर्किंग नोट मेन है इस क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ए और बी पार्टनर है 3:2 में, उन्होंने सी उनका मैनेजर है, सी उनका मैनेजर था, उसको पार्टनर बना लिया 1 अप्रैल 2016 से और कहा हम तेरे को प्रॉफिट में 1/4 हिस्सा देंगे, सीधा प्रॉफिट में 1/4 हिस्सा देंगे, तू मैनेजर से हमारा पार्टनर बन जा। ठीक है, तो जब वो मैनेजर था ना, जब वो एक मैनेजर था तो उसको क्या मिलता था, एक सैलरी मिलती थी। मैनेजर था तो सैलरी तो मिलेगी। सैलरी कितनी मिलती थी, 27,000 की सैलरी मिलती थी। हर साल 27,000 रुपये उसको मिलते थे एज ए मैनेजर। ठीक है, और साथ में उसको एक चीज़ और भी मिलती थी, वो क्या, उसको कमीशन भी मिलता था प्रॉफिट्स पे 10%, और आफ्टर चार्जिंग था वो। समझते हो ना, दो तरह का होता है कमीशन, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग था वो। और पार्टनरशिप डीड की जो टर्म्स थी उसके अकॉर्डिंग जो भी फालतू अमाउंट सी को मिलता था एज ए पार्टनर ओवर द अमाउंट जो भी उसको एज ए मैनेजर के तौर पे मिलता था, उसके ऊपर जो पार्टनर बन के मिलेगा वो उसको ए पूरा करेगा। ठीक है, ए ने उसकी गारंटी दी हुई थी भी अगर कुछ एक्स्ट्रा बनेगा तो तेरे को मैं पूरा करके दूंगा। और प्रॉफिट दिए हुए 225 के, किसी तरह के अब इसमें से कोई भुगतान नहीं किया गया है। आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले इस क्वेश्चन में हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट ही मेन है इसके अंदर। देखिए वर्किंग नोट, अगर वर्किंग नोट में ही क्लैरिटी हो जाएगी आपको काफ़ी हद तक इस स्टेटमेंट की। क्या करेंगे इसमें, हम ये कहेंगे कि हम जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिफोर एडमिशन ऑफ सी एज ए पार्टनर, हम अभी यही मान रहे हैं कि सी पार्टनर नहीं है, वो मैनेजर ही है, तो उसके आने से पहले, पार्टनर बन के आने से पहले हम कैसे प्रॉफिट बांटते होंगे वो चीज़ दिखा रखी है। तो हमने यहाँ मेंशन किया कि प्रॉफिट हुए हैं 225 के, अभी मैनेजर की सैलरी और कमीशन देना है इसमें से, तो इसमें से सबसे पहले मैनेजर को सैलरी दे दी। उसके बाद मैनेजर का कमीशन है, जो प्रॉफिट बचे 198 के, आफ्टर चार्जिंग था ना, तो हटाने के बाद 10/110 18,000 की उसकी कमीशन हो गया। तो प्रॉफिट कितना बचा 180, मैनेजर को दोनों चीज़ें दे दी। और अब ये 180 जो है ए और बी को दे दिया। मैनेजर को पहले क्यों दिया, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैनेजर कमीशन का पॉइंट आया था। तो मैनेजर का कमीशन जो होता है वो फॉर्म के लिए चार्ज होता है, ज़रूर देना होता है और सबसे पहले उसी को देना होता है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचते हैं वो पार्टनर में बांटे जाते हैं। तो प्रॉफिट 180 के ए और बी में बांट दिया। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा दूसरी तरफ जाते हैं। अब मान लेते हैं कि वो मैनेजर नहीं है, अब वो सी जो है हमारा पार्टनर है। तो जब वो हमारा पार्टनर बन जाएगा तो इसका मतलब ना तो ये 27,000 देना पड़ेगा ना 18, सीधा जो प्रॉफिट होंगे ना 225 के, उस 225 के ऊपर उसको डायरेक्ट हिस्सा दिया जाएगा जो हमने उसको गारंटी किया है। 225 पे 1/4 हम ये मान लेते हैं कि वो पार्टनर बन गया और प्रॉफिट पे सीधा हिस्सा ले गया। 225 का 1/4 वो आया 56250। हमने अब लगाई एक स्टेटमेंट कि सी एज ए पार्टनर रिसीव करेगा 56250, जबकि एज ए सी मैनेजर था तो क्या रिसीव करता था, दो अमाउंट 27 और 18, कितना हो गया 45,000। अब एक्स्ट्रा कितना रिसीव कर रहा है 11250, वो कौन उठाएगा, ए। तो ये ए हिस्से में से काटे जाएंगे। ठीक है, ए के हिस्से में से काटे जाएंगे। और अब ये तो था मेन वर्किंग नोट, इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे मेंशन किया जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में कैसे मेंशन किया जाएगा। देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर आप पहले दिखाएंगे कि प्रॉफिट कितने हैं, क्वेश्चन के अंदर 225 के प्रॉफिट है। ठीक है, आपने वर्किंग के अंदर आपने अभी क्या एज्यूम कर रहे हैं, अभी आपने पहले तो यही मानना है ए और बी में प्रॉफिट बांटने से पहले कि फर्म क्या करेगी, पहले तो फर्म मैनेजर को कमीशन और सैलरी देगी। मैनेजर को कमीशन और सैलरी दे दी, दो चीज़ें दे दी। उसके बाद प्रॉफिट कितने बच रहे हैं 180 के, ये बांट दिए गए ए और बी में। 180 को बांट दिया ए और बी में, उनकी रेशो में 3/5 में और 2/5 में। ठीक है, अब जब बारी आई सी की, अब सी को कह रहे हैं तेरे को पार्टनर बना लेते हैं, सी को सीधा पार्टनर बनाएंगे तो सीधा ये जो प्रॉफिट है इन्हीं के ऊपर 1/4 दे देंगे। ठीक है, फिर कंपैरिजन करके हमने देखा
कि सी को फालतू जितने मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं 11250, वो किसने गारंटी करी हुई, ए ने, वो ए के हिस्से में से माइनस कर दिए। और सी में उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैंने गारंटी वाले क्वेश्चन में ये समझाया जितने पीछे करे कि जितना एक हिस्से जिसने गारंटी दी होती है उसके हिस्से में से काट के दूसरे के हिस्से में जोड़ा जाता था, लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग है, वो मैनेजर से पार्टनर बना है, तो हमने पहले ही उसको सीधा प्रॉफिट में शेयर दिखा रखा है, बड़ा वाई दे रखा है, इसलिए ए के हिस्से में से रिड्यूस तो किए जाएंगे लेकिन सी में ऐड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, ए और बी और सी पार्टनर्स हैं और रेशो 3:1 है। सी एनुअल सैलरी मिल रही है 32,000 और साथ में उसको कमीशन भी मिल रहा है। ठीक है, और 1/4 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच एवर इज हायर। यहाँ पे नहीं लिखा कि वो मैनेजर है उसको पार्टनर बना लिया, बात वही है, कह रहा है कि सी तो था, सी को 2 चीज़ें मिलती थी, 32,000 सैलरी और 5% कमीशन, या फिर प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा, जो भी ज़्यादा, जो भी कमी होगी जो पार्टनरशिप डीड के अंदर, वो ए और बी उठाएंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक पार्टनर ने जो फालतू हिस्सा था वो एक पार्टनर ने गारंटी किया था, ए ने, यहाँ पे ए और बी दोनों ने गारंटी किया है, और किस रेशो में किया है, 3:2 में किया है। तो ये डिफरेंस है बस क्वेश्चन के अंदर, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट आपको बता रखे हैं इतने, लेकिन इसमें से सी की सैलरी माइनस हुई हुई है। तो ये क्वेश्चन हमने जब स्टार्ट लिए थे तभी मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट में से कोई चीज़ माइनस हुई हो तो उसको पहले वापस जोड़ देते हैं। देखिए पीएल एप्लीकेशन के अंदर प्रॉफिट में वो सैलरी सी की पहले वापस ऐड कर दी गई है, पूरे प्रॉफिट अपने ले लिए गए हैं, अब क्वेश्चन को स्टार्ट किया गया है। वर्किंग नोट वैसे ही होगा इसका, सेम बिल्कुल। देखिए जैसे उसमें उस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है, प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या किए गए हैं, सी को मैनेजर मान लेते हैं, उसकी सैलरी और उसका कमीशन माइनस किया गया है। फिर ये जो प्रॉफिट आए हैं 160 के, ये बांटे गए हैं ए और बी में। ठीक है, देखिए ए और बी में ये प्रॉफिट बांटे गए हैं, 160 को ही बांटा गया है ए और बी में। सी को तो एज ए मैनेजर के तौर पे सैलरी कमीशन मिल गया, अब उसको कहा कि तू प्रॉफिट में डायरेक्ट हिस्सा ले ले। तो ये देखिए प्रॉफिट जो है हमारे 2 लाख के प्रॉफिट है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए 2 लाख के प्रॉफिट है, इसमें डायरेक्ट हिस्सा दे दिया गया उसको 1/4। कितने ले गया वो, 50 ले गया, जबकि एज ए मैनेजर वो क्या लेता था, वो वर्किंग में दिखा रखा है आपको कि एज ए मैनेजर उसको 2 अमाउंट मिल रहे थे, 32 की सैलरी मिल रही थी, 8,000 का कमीशन यानी 40,000 मिल रहा था, और एज ए पार्टनर उसको डायरेक्ट हिस्सा मिला है 50 यानी 10,000 फालतू मिला है। उस 10,000 को किसने देना है, उस 10,000 को ए और बी ने देना है। किस रेशो में देना है, जो उनकी रेशो उन्होंने बता रखी है 3 और 1 की रेशो में, यानी 3/4 और 1/4। देखिए यहाँ पे 3/4 और 1/4, 3/4 निकाल के इसका जो 10,000 एक्स्ट्रा आया ना, उस 10,000 का 3/4 यानी कितना आएगा, ये 75, इसमें सॉरी 4, हाँ 3/4 और 1/4 है ना, हाँ जी 3, और ये आ गया आपका इसका, सॉरी 3:1 है कि 3:2 है, इसमें गलत मेंशन कर रखा है, एक बार दोबारा स्टेटमेंट, 3:2 है, 3:2 है, लेकिन स्टेटमेंट में यहाँ गलत लिख दिया गया है, तभी मैंने भी गलत बोल दिया कि 3:2 है, यहाँ पे 3/4 और 1/4 नहीं आएगा, 3/5 और 2/, ये शेयर है, जो 3/4 और 1/4 है वो शेयर है, प्रॉफिट का शेयर है, और जो गारंटी का हिस्सा वो करना है वो 3/5 और 2/5 वो नीचे लिखा हुआ है, तभी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से इसको किया जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं कन्फ्यूजन को दूर करते हुए। क्या था, ए और बी को तो दे दिया गया, जो मैनेजर की सैलरी और कमीशन घटाने के बाद जो आया 160 था, 160 को क्या किया गया, 3/4 और 1/4 में ए और बी में दे दिया गया, और सी को कहा गया तेरे को प्रॉफिट में डायरेक्ट हम 1/4 दे देंगे, वो भी दे दिया गया। लेकिन अगर हम एज ए मैनेजर के तौर पे देखते हैं तो उसको 2 अमाउंट मिल रहे थे, वो आपने देखा 2 अमाउंट कौन कौन से थे, 32 और 8 यानी 40,000। अब एज ए पार्टनर बन के मिल गया 50, तो 10,000 फालतू मिल गया। इस 10,000 रुपये को कौन पूरा करेगा, ए और बी ने कहा है हम पूरा करेंगे 3/5 में और 2/5 में, तो ये काट के 6,000 ए देगा और बाकी जो बचेगा वो बी देगा, 4,000 बी देगा। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाएगा।